नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाएंगे जिसने देश भर के शिक्षा जगत में एक भारी हलचल मचा दी है। 2026 के बोर्ड परिणामों के आने के बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिना किसी पक्षपात के सीधे मूल स्रोतों के आधार पर आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि गलती आखिर है किसकी, छात्रों की या हमारी व्यवस्था की। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में आए नतीजे इतने अजीब और अप्रत्याशित रहे हैं कि एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आखिर कमी कहाँ रह गई? चलिए इस विरोधाभास पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ कोई छात्र बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा जैसे जेईई मेन में 98 या 99 परसेंटाइल लाकर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वही छात्र सामान्य बोर्ड परीक्षा में 75% लाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। स्रोत के मुताबिक यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आखिर कैसे संभव है? बात जब 2026 की आती है तो इन बोर्ड परिणामों ने उन छात्रों को बेहद गहरा झटका दिया है जो पूरे साल मॉक टेस्ट्स में लगातार टॉप करते आ रहे थे। ये अचानक आई असफलता किसी एक छात्र की कहानी नहीं है। ये उन तमाम छात्रों का दर्द दर्शाती है जो कड़ी मेहनत के बाद ऐसी स्थिति की उम्मीद किसी भी हाल में नहीं कर रहे थे। और इन परिणामों का तुरंत असर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। स्रोतों का दावा है कि छात्रों को उम्मीद से कई कम अंक मिले हैं। बस इतना ही नहीं, ओवरऑल पास परसेंटेज में भी भारी गिरावट आई है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। इस अचानक आए गिरावट के कारण चारों तरफ भ्रम और अनिश्चितता का माहौल है, और इसका सबसे ज्यादा असर माता पिता पर पड़ रहा है, जो बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर अब काफी तनाव में है। तो ऐसे में मूल्यांकन प्रणाली यानी कॉपी चेकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठना तो लाजमी है। श्रोता एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाता है। क्या यह जांच पारदर्शी और निष्पक्ष है? क्या सच में मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो पा रहा है या फिर कुछ छूट रहा है? यहाँ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे आक्रोश भरे हिस्से पर। श्रोता एक बेहद कठोर और चुभने वाला सवाल करता है, क्या न्याय सिर्फ उनके लिए है जो इसका खर्च उठा सके? ये शब्द सीधे तौर पर उन आर्थिक बाधाओं की तरफ इशारा करते हैं जो इन बच्चों को अपने ही परिणामों को चुनौती देने से रोकते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। स्रोत का स्पेसिफिक दावा ये है कि अंकों के पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन का चार्ज इतना ज़्यादा है कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक मजबूत दीवार बन गया है। एक बच्चा जो पहले ही अपने कम मार्क्स की वजह से मेंटली परेशान है, उस पर और उसके परिवार पर इस भारी शुल्क का फाइनेंशियल बोझ डालना एक बिल्कुल अनावश्यक दबाव पैदा करता है। और ये चीज़ उस भावनात्मक कीमत को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है जिसका जिक्र श्रोता ने काफ़ी गहराई से किया है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक कागज़ पर लिखे अंक नहीं हैं। हर एक मार्कशीट के पीछे न जाने कितनी रातों की जगी हुई मेहनत और माता पिता की उम्मीदें छिपी होती हैं। हर एक एग्जाम जिंदगी की नई दिशा तय करता है, और ऐसी अनिश्चितता आने पर इन छात्रों का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। लापरवाह चेकिंग का असर कितना गंभीर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्रोत कहता है कि जांच में होने वाली एक छोटी सी चूक कोई खेल नहीं है। इसकी वजह से छात्रों का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और उनके करियर्स सीधे खतरे में पड़ जाते हैं। एक अकेली गलती किसी भी छात्र की आगे की जिंदगी की पूरी दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इन 4 मांगों में छिपा है जो श्रोता ने एजुकेशन बोर्ड के सामने रखी हैं। पहला, री-इवैल्यूएशन की फीस को पूरी तरह हटा दिया जाए। दूसरा, जांच की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तीसरा, मेहनती छात्रों को फेयरनेस के साथ अपना हक पाने का पूरा मौका मिले। और चौथा, छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे नए प्रयोग तुरंत बंद किए जाएं। इस सब के बीच श्रोता अपना विश्लेषण इस संदेश के साथ आगे बढ़ाता है कि चुप्पी से व्यवस्था कभी नहीं बदलती। ये एक आह्वान है कि लोग और प्रभावित छात्र आगे आकर अपनी बात रखें, इम्पार्शियल होकर देखें। तो इसका मतलब साफ है, जब तक समस्या पर खुलकर आवाज नहीं उठाई जाएगी, तब तक किसी व्यापक सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आखिरी और सबसे बड़ा चुभने वाला सवाल जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जो श्रोता ने उठाया है, क्या छात्र सिर्फ अंक मांग रहे हैं या वो निष्पक्षता मांग रहे हैं? क्या शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बांटना रह गया है, या फिर एक ऐसी सिस्टम बनाना जहां हर एक छात्र की मेहनत के साथ सच्चा न्याय हो सके? ये एक ऐसी स्थिति है जिसके आगे के डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है।